Those of you who must be preparing for the NLSAT examination, I know that somewhere people get worried कि subjective answer writing जो है part B answer writing में हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, and you would want to obviously get your answers evaluated by somebody and understand whether if you're doing the right thing or not, कि आप सही तरह से आंसर लिख रहे हो. You would want कि कोई आपको बता सके. तो इसी के रिलेशन में मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पर मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताना चाहती हूँ जो जनरली हम कर देते हैं इन सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइडेंस. तो इस चीज़ को मैं आज की इस वीडियो में क्लैरिफाई करूँगी. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. Now, how are you supposed to write the answer when you are writing for part B? We are leaving the essay for now. We are talking about the case study. Case study में कैसे आंसर लिखना है. Normally what happens is that you are given a case scenario. आप facts पढ़ेंगे, आप law को figure out करेंगे, then you will चूज अ साइड, यू विल टेक अ साइड कि आपको फॉर साइड से आंसर देना है या अगेंस्ट साइड से देना है. दिस इज़ अ बेसिक प्रोसेस दैट यू विल डू. आइडेंटिफाई करो फैक्ट्स क्लियरली कि क्या फैक्ट्स हैं जो रेलिवेंट हैं. अगर क्वेश्चन में दिया है कि बी ने पिंक कलर की शर्ट पहनी है विच डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द ऑफेंस दैट हैज़ बीन कमिटेड, दैट्स नॉट अ रेलिवेंट फैक्ट. हम उस फैक्ट को साइड में छोड़ सकते हैं. बाकी हम जो और फैक्ट्स हैं उस पर ध्यान देंगे जो रेलिवेंट है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से. फिर फर्दर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉ, नॉर्म, कुछ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है या कहीं के रूल है या कुछ बेसिक मॉरल कंडक्ट है जो हमें फॉलो करना चाहिए, वो किस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या वो बंदा उस चीज़ को फ्लाउट कर रहा है, और हमारे जो रीजनिंग है वो हमारी कौन सी साइड ज़्यादा बन रही है, हमारे पॉइंट्स ज़्यादा फॉर के लिए बन रहे हैं या अगेंस्ट के लिए. डोंट बी वेरी रिजिड कि आप हमेशा सही का साथ दोगे जो आपको क्वेश्चन में लग रहा है. ये हम यहाँ पर एग्जामिनेशन में पेपर में आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं वेयर वी नीड टू सिक्योर गुड मार्क्स. 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो हम वही ऑप्शन चूज़ करेंगे जहाँ पर हमको ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं रीजनिंग के वो मिलते हैं. सो डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ गेटिंग स्टक दैट आई विल ओनली स्टैंड बाय फॉर वॉट इज़ राइट. Try to see where you can find out reasons more, and wherever you can choose that side. Then when you're writing the answer, I've been checking mock tests. बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉक्स में आंसर राइटिंग करी है एंड उनके आंसर्स के बेसिस पे मुझे लगा कि आई नीड टू मेक दिस वीडियो. एंड द वन मिस्टेक आई सी, देयर आर 2 मेजर मिस्टेक्स पीपल आर मेकिंग इन द मॉक्स. वन, कि आप लॉ यूज़ कर रहे हो, आपने शायद लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा है फॉर अदर एग्जामिनेशंस और आप उसकी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, लाइक यूजिंग टर्म्स लाइक वॉइड एब इनिशियो और मेंस रिया या अनलॉफुल एक्टिविटी आप फिर भी यूज़ कर सकते हो. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर वो एक्चुअल में लॉ है और उससे पता लग रहा है कि आपने क्योंकि लॉ पढ़ा हुआ है इसलिए आप ये आंसर कर रहे हो. तो मैंने जब आपकी मार्किंग करी है मैंने आपको रिमार्क्स भी दिए हैं कुछ स्टूडेंट्स को कि मैं आपका 1 मार्क इसलिए डिडक्ट कर रही हूँ बिकॉज आपने ये वर्ड यूज़ किया है. सो इफ़ यू विल सी द NLSAT गाइडलाइंस, दे हैव क्लियरली सेड दैट दे डू नॉट रिक्वायर यू टू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ, दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट आपको क्लियरली लॉ पता हो. तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो. डू नॉट राइट मेक दोज वर्ड्स अ पार्ट ऑफ योर आंसर. इट विल नॉट फेच यू मार्क्स, रादर इट कैन वर्क ऑन द ऑपोजिट. आपको लग सकता है कि मैं ये फैंसी टर्म्स यूज़ करूँगी, इट विल मेक माई आंसर लुक गुड, बट नो, सी वॉट द एग्जामिनर इज़ लुकिंग फॉर. जब भी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं ये ज़रूरी है कि हम ये ना सोचें कि मुझे क्या सही लग रहा है, हम ये सोचें कि एग्जामिनर को क्या सही लगेगा. सो वी राइट आवर आंसर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर. वी राइट आवर आंसर इन सच अ वे दैट द एग्जामिनर डज नॉट फील दैट वी हैव स्टडीड द लॉ, रादर ही फील्स दैट वी हैव द एप्टीट्यूड to study the law and eventually give out good arguments before the court as and when we do आफ्टर LLB. तो दिस थिंग यू हैव टू अवॉइड. फर्दर शुरू में ही आप अपना डिसीजन से मत स्टार्ट कीजिए. लीड ऑन द फैक्ट्स टू विद योर रीजनिंग टू अ कंक्लूजन. डोंट गिव अ कंक्लूजन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. ओके, सो ऑल्दो you can say that such and such Mr. X will be liable because, then you start with the reasoning, you start with the facts. But एक conclusion type शुरू से ही मत दीजिएगा. It does not give a good look to your answer. And also there are students
कुछ स्टूडेंट्स मॉक्स में आंसर्स को खाली छोड़ रहे हैं, बिल्कुल वो ऐसा ना करें. Try to write down something and if you don't want to type, there is an option of upload also. तो आप अपना जो भी पेन पेपर है उस पर लिख के उसको अपलोड कर सकते हो और उस पर भी आपको जज किया जाएगा, उस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे. ये प्रोविज़न है आपके पास, तो इसको यूज़ कीजिए. आप अपना जो भी लिखा है उसको कैमरे से फ़ोटो कीजिए एंड अपलोड कर दीजिए. इट डज़ नॉट टेक वेरी लॉन्ग एंड बिकॉज उससे क्या है कि एटलीस्ट आपके आंसर खाली नहीं छूटेंगे एंड यू विल बी इवेल्युएटेड ऑन हाउ यूर राइटिंग. आप पार्ट ए अटैम्प्ट तो कर दे रहे हो, पार्ट बी अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो हाउ विल यू गेट टू नो. मॉक्स का पर्पस ही ये है कि आपको समझ में आए कि किस तरह से किस लेंथ तक मुझे आंसर लिखना है, क्या मेरे पास रीजंस बन रहे हैं क्वेश्चंस में, ऐसे कैसे लिखना है. अब अगर हम ऐसे की बात करते हैं, essay has to be very structured. Do not blindly start writing on any topic. जैसे mock में there was an essay, many people attempted that on uniform civil code. So many people have written the essay very well. बहुत अच्छे से structure किया हुआ है, examples दिए हुए हैं, personal laws की बात करी गई है. personal laws में जो चीज़ें हैं वो identify करके वहाँ पर डाली गई हैं. ये एक वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट किया है कि किस तरह से एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है. So your essay has to be very structured. If you are still confused on how to write an essay, मेरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे फॉर फ्री. इफ़ यू नॉट इनरोल्ड यू कैन चेक दोज गाइडलाइंस. आई हैव क्लियरली टोल्ड यू. मैंने ऐसे लिखकर भी दिखाया है RTI के ऊपर, जहाँ पर हमने बात करी है कि कैसे हमको एक्चुअली अपना ऐसे को स्ट्रक्चर करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर योर ऐसे एंड डू नॉट स्टार्ट ब्लाइंडली. अगर आपको थॉट्स एकदम ब्लाइंडली आ रहे हैं एंड यूर इन हरी, आई वुड बेटर सजेस्ट यू कि आप पेन पेपर साइड में लेके यू राइट डाउन योर बुलेट पॉइंट्स दैट व्हाट ऑल पॉइंट्स यू वांट टू इंक्लूड. उस टाइम पे एग्जामिनेशन प्रेशर में होता है दैट यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड जो भी आ रहा है यू वांट टू राइट दैट एज सून एज पॉसिबल. आई अंडरस्टैंड दैट, बट at the same time understand the need of the examiner in this examination. They will test you on your ability to make comprehensive and conclusive arguments. उसको आप साइड में लिखिए, स्ट्रक्चर कीजिए ऐसे को, अपने पॉइंट्स जो हैं वो साइड में लिख लीजिए. फिर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बात कीजिए, जो कीवर्ड्स हैं टॉपिक को उनको लेके बात कीजिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, उसकी नीड कैसे फील हो रही है, क्या सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं प्रेजेंट में अंडर डिफरेंट लॉज, एग्जाम्पल्स दीजिए. एंड किस तरह से क्या लॉ में इश्यूज़ है कि इसको कंपाइल करना, एक यूनिफॉर्म कोड बनाना क्यों टफ है. एंड देन यू कम टू योर कंक्लूजन कि इसका सोल्यूशन क्या है, रादर देन हैपहैज़र्डली सोल्यूशन शुरू में दे दिया या बीच में कुछ कंटेंट दे दिया. श्रीलंका डेट क्राइसिस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बीच में दे दिया. देयर इज़ नो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन टू इट. सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. सब्जेक्टिव पेपर आपका 75 मार्क्स का है. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मेरिट एंड दिस इज़ द पार्ट दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन हैविंग यू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन. इस बार सीट्स भी ज़्यादा है तो अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, मॉक्स में अटेम्प्ट कीजिए. ऑल्सो इफ़ यू लुकिंग फॉर मॉक्स एंड और यू लुकिंग फॉर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहाँ पर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है विद प्रैक्टिस सेट्स. एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल. एंड मॉक टेस्ट सीरीज में येस योर आंसर्स विल बी इवैल्यूएटेड, डोंट वरी अबाउट दैट. फर्दर आपको डिटेल सोल्यूशन भी दिया हुआ है फॉर पार्ट बी कि आपको अगर आंसर लिखना है चाहे फॉर साइड से या अगेंस्ट साइड से तो आपको क्या आंसर होगा. सो यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दैट एज वेल कि कैसे आंसर लिखना है आफ्टर रीडिंग द आंसर दैट वी हैव गिवन. सिमिलरली कोर्स में भी, प्रैक्टिस सेट में भी उसी तरह से आंसर आपको दिया हुआ है टू हेल्प यू गेट क्लैरिटी कैसे आपको लिखना है. और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको अपना वो लिख रहे हैं एंड दे वांट टू गेट देयर आंसर इवैल्यूएटेड, सो देयर आर people who have sent their answers to me on WhatsApp, and as and when I get time I look at the answer and I tell you कि इसमें ये गड़बड़ है या ये आप improve कर सकते हो, and I'll have a look at it. So this is all I had to share with you, and to make sure that you're writing the answers properly and there's nothing that you're missing out on. With this I'll end this video. अगर आपको ऐसी और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, चाहे वो लीगल करियर को लेकर हो, आपके एग्जामिनेशन को लेकर हो, किसी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लीगल न्यूज़ को लेकर हो, तो चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस. एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए जहाँ पर हम डेली लीगल अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं.